नमस्कार, आपसे मेरा नाम अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो पतियों के ऊपर जो कानूनी दहेज मुकदमा हुए हैं, झूठे मुकदमे हुए हैं या मेंटेनेंस जैसे हुए हैं, इनके पीछे कारण क्या है? आज के समय में जो पत्नी चाहती है, वो पति दे पाता है या फिर नहीं दे पाता है। ऐसे कई कारण सामने मेरे आए हैं, जिसके द्वारा मुझे पता लगा है कि वाक़ई महिलाएँ जो हैं वो सेक्शन 498 ए मेंटेनेंस डीवी जैसे केसेस जो है वो पत्नी अपने पति पर करती क्यों हैं? क्या इसके पीछे कारण है? इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी लोग जो है इन सब चीज़ों से समझ सकें, क्योंकि जब समस्या है तो उसका कहीं न कहीं कारण भी है। वो समस्या उत्पन्न क्यों हुई? तो जब समस्या उत्पन्न हुई, कारण पता लग जाएगा आपके लिए, तो हो सकता है कि आप उस कारण का निवारण भी कर सकें। तो आपको वो समझना है कि कारण मेरे सामने क्या है। देखिए, सबसे पहले पति-पत्नी एक-दूसरे के साथ संबंध में मतलब एक-दूसरे से फ़ोन पर बातें होती हैं, एक-दूसरे को देखते हैं, पसंद करते हैं और फिर शादी की रस्में पूरी करी जाती हैं। शादी होने के बाद जब दोनों एक-दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं, तो फिर एक-दूसरे को तकलीफ़ें शुरू होने शुरू हो जाती हैं। पत्नी कुछ और उम्मीद करके आई थी, अब सामने घर में जब ससुराल में आई है, तो उसको कुछ और उम्मीदें सामने आईं। अब कारण जो मोस्ट प्रोबेबली जो कॉमनली मेरे सामने आता है, पत्नियों की सबसे ज़्यादा शिकायत क्या होती है कि सर वो अपनी माँ की मानता है, अपनी माँ का चमचा है, अपनी माँ का नौकर है, पिता का नौकर है। ये सब चीज़ें शब्द जो हैं वो सामने आए हैं। इसी कारणवश जो है पत्नी जो है वो बहुत ज़्यादा बौखला जाती है और फिर वो सोचती है कि अच्छा तू अपनी माँ की मान रहा है, तो मैं अपनी माँ की मानूँगी और अपने पिता की मान रहा है तो मैं अपने पिता की मानूँगी। तो अब जो है वो कहीं न कहीं माँ-बाप का रोल इसमें आ जाता है और यहीं पर जो है वो हर बात अपनी ससुराल की जो बात जो है वो मायके में जाके कहती है पत्नी, और इसी बात को कहते हुए एक समय ऐसा आता है, क्योंकि जो कहने का जो तरीका है, जो इंटेंशन है, मान लीजिए मैं कहता हूँ कहीं न कहीं जब जब आपके नए-नए रिश्ते बनते हैं, तो वो थोड़ा बहुत मनमुटाव आपका रहता है एक-दूसरे के प्रति, क्योंकि हर व्यक्ति वो चाहता है कि मेरे अकॉर्डिंग मेरी पत्नी चले। पत्नी ये चाहता है और पत्नी ये चाहती है कि मेरे अकॉर्डिंग मेरा पति चले। तो कहीं न कहीं ये जब चीज़ें जब दोनों की सेट नहीं हो पाती हैं, तो फिर इन्हीं चीज़ों के चलते हुए झगड़े होते हैं। और जब ये महिला जो पत्नी है, वो अपने ससुराल की बातें अपने मायके में ट्रांसफ़र करने लगती है, तो फिर वहाँ से एक बात की 2, 2 की 4 बनना शुरू हो जाता है और जब 4 शुरू हो जाती हैं, तो फिर दिमाग पत्नी खराब होता है और जब खराब होता है, तो फिर वो पति पे उतारती है या पति के मम्मी-पापा, भाई-बहन उनसे विवाद करना शुरू करती है और फिर ये विवाद छोटा-छोटा बड़ा बन जाता है और बढ़ता बनते-बनते मुकदमे और मुकदमे से तलाक तक बात आ जाती है। आप समझ लीजिए कि छोटी-सी बात कितना बड़ा रूप ले सकती है। तो सबसे पहले कारण यहाँ पे क्या है कि पत्नी जो है वो ये कहती है कि मेरी बात माने, अपनी माँ का नहीं माने, अपने पिता का ना माने, अपने भाई-बहन को किसी को भी कोई किसी प्रकार का सहयोग ना दे, उनका सपोर्ट ना करे, बस मेरा कहना माने। तो देखिए, महिलाओं से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो है बस ये मत समझिए कि मैंने शादी कर लिया पति से, पति मेरी बात मानेगा। आपसे पहले उसके जीवन में उसकी माता हैं, पिता हैं और आज के समय में सोशल मीडिया इतना बढ़ गई है, इतना अच्छे से हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे माँ-बाप को हर सुख मिले। हर पिता और एक मूल मंत्र बता देता हूँ आपके लिए, अगर आप पत्नी हैं और इस वीडियो को देख रही हैं, तो मैं कहता हूँ मूल मंत्र अपने पास रखिए, आपका जीवन में कभी भी आपका रिश्ता खराब नहीं होगा पति-पत्नी का। जैसे ही आप शादी करके जिस ससुराल में जाएँ, जिस घर में जाएँ, बस अपने पति को मैं कहता हूँ एक तरफ साइड कर दीजिए। सबसे ज़्यादा सेवा, सबसे ज़्यादा सम्मान, सबसे ज़्यादा जो भी आप कर सकते हैं, अपने सास-ससुर, ननद और जो घर में हैं, मतलब उनसे जुड़े हुए, उन लोगों की करें। अगर आप मैं कहता हूँ ननद की भी ना कर रहे हैं, सास-ससुर की अगर आपने सेवा कर ली, उनको अपना और अपने से ज़्यादा बढ़ के मान लिया हो ना, तो मैं कहता हूँ फिर जो पति है ना, जो आपका पति आपका आपकी तरफ जो जो आप चाहती हैं ना कि मेरा पति मेरा कहना माने, मैं कहता हूँ आपका गुलाम बन जाएगा वो और आपके अकॉर्डिंग ही चलेगा, क्योंकि माँ-बाप जो हैं वो हर बेटा ये चाहता है कि मेरे माँ-बाप को हर सुख मिले और मेरी आने वाली पत्नी जो है वो मेरे माँ-बाप का ध्यान रखे, चाहे मेरा रखे ना रखे, लेकिन मेरे माता-पिता का ज़रूर ध्यान रखे। ये इस तरीके से आज के टाइम में साइकोलॉजी है और हर व्यक्ति यही चाहता है, हर लड़का यही चाहता है। कुछ 2-4 लड़के होंगे जो अपने माँ-बाप को परेशान करना चाहते हैं या फिर उन पर ध्यान ही नहीं है, जो मर्ज़ी वो हो जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा 98% मैं कहता हूँ कि और 99% कुछ ही पॉइंट्स में होंगे जो व्यक्ति होंगे जो अपने माता-पिता को देखना नहीं चाहेंगे, लेकिन हर बेटा जो है वो अपने माता-पिता को सुखी रखना चाहता है, सुखी देखना चाहता है। दूसरा, अब यही बात
पत्नी पर भी लागू होती है कि पत्नी भी कहती है सर मैं भी, मेरे भी माँ बाप हैं, मैं भी तो अपने माँ बाप को सुखी देखना चाहती हूँ। बिल्कुल, आप भी चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कर्तव्य देखिए, दोनों का जो अधिकार है वो कहाँ पर है। अगर आप बहू बनकर जिस ससुराल में आई हैं, उनका उसका जो अब आपका अधिकार जो है वो इस घर पर है। यहीं पर आपका जीवन होगा, यहीं पर आपके जीवन बच्चे होंगे, आगे आपके संबंध, आपको रिश्ते जुड़ेंगे, नई-नई चीज़ें आएँगी, आपका ये घर है। लेकिन जहाँ पर आप घर छोड़ कर आई हैं, वो आपका मायका है, वहाँ पर ज़िम्मेदारी अब आपके भाई की है। आपके माता-पिता को बहुत सुखी रखना, बहुत सबको सम्मान करना, हर चीज़ की मतलब पूर्ति करना, ये सब कुछ अब आपके भाई का काम है, वो इन सब चीज़ों को सँभाले। अब आपका काम क्या है? आप पत्नी बन के आई हैं, तो आपका काम है ये घर सँभालना। वो घर भाई के हैं। अब आप ये कामना करिए कि ऐसी पत्नी आए जो कि मेरे भाई को सपोर्ट करे, मेरे माता-पिता को सपोर्ट करे। तो ऐसी पत्नी आप बनिए, जिस तरीके से आप कर्म करोगे वैसे ही आपके पीछे-पीछे आपका कर्म वापस आएगा। जिस तरीके से आप किसी के घर बसाओगे, आपका घर बसेगा, नहीं बसाओगे तो फिर आपका भी भाई का कहीं न कहीं कोई न कोई डिस्प्यूट हो ही जाएगा। ऐसे कई मेरे पास सामने मुद्दे आए हैं अब तक कि कर्म जो है आपका पीछा नहीं छोड़ता है। आपने गलत किया है तो गलत आपके सामने पीछे-पीछे आएगा ही। आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, किसी अच्छे व्यक्ति के साथ में छल-कपट करके उसके ऊपर मुकदमे करना झूठे तरीके से और उसको फँसाना, मैं कहता हूँ आपको आज ना तो कल अंधकार की दिशा में आपको ले जा रहा है ये, और आपको समझ नहीं आएगा कि मैं अंधकार गलत कर रही हूँ या फिर सही। तो ये चीज़ें आपको हो रही हैं। दूसरा सबसे मेन पॉइंट जो है वो ये है, जिस तरीके से आता है, यहीं से छोटी-छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं। दूसरा ये है कि माता-पिता भी थोड़ा-सा अपने आप को कंट्रोल करके रखें। शादी करने के बाद जो है ना बेटी को ज़्यादा ज़्यादा तवज्जो दें, ना बेटे को। ये ना समझें कि भई हमारी बेटी हमारी लाडली है। वाक़ई लाडली है, लेकिन लाडली का भविष्य उसका उसके ससुराल में है। आप लाड़ अगर आप प्यार आप करेंगे, ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे और अपने दामाद को नहीं समझेंगे, तो बेटी आपकी आपके घर आ जाएगी और फिर वो प्यार, प्यार नहीं होगा, एक ज़हर होगा, उसकी ज़िंदगी में आपने घोल दिया। ये चीज़ें आपको समझनी है। दूसरा, बेटे की तरफ से अगर बात करें तो बेटे की तरफ से जो माँ-बाप हैं वो अपने बेटे से ज़्यादा उम्मीद ना रखें। अगर बहू अच्छी है उसके अकॉर्डिंग देखें कि भई बहू जो है वो हमारा कहना मान रही है, हमारा सहयोग कर रही है, सपोर्ट कर रही है, तभी आप उस बहू को अपना मतलब जिस तरीके से आप उम्मीद करते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर लगता है कि वो कुछ अलग है, भिन्न है, कुछ और चाहती है, तो थोड़ा-सा अपने बेटे से भी थोड़ा दूरियाँ बनाना शुरू कर दें। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपके अंदर मोह है, आपके अंदर प्रेम है, वो आप दूर करें। लेकिन फिर भी आप अपने बेटे का जीवन सही करने के लिए उसको थोड़ा-सा अपने आप से मोह थोड़ा दूर करें और उससे कहें कि जैसे बहू कह रही है वैसे तुम करो। अगर वो अलग रहना चाहती है तो अलग रह लो, और अगर वो नहीं चाहती कि हमारी सेवा ना करे तो हम जिस तरीके से अपना जीवन काट रहे हैं काट लेंगे, लेकिन तुम्हारा जीवन खराब नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो माता-पिता है वो दोनों को समझना है, लड़के की तरफ भी समझना है और लड़की की तरफ से भी समझना है। अगर आप दोनों ये समझोगे ये चीज़ें, तो मैं कहता हूँ कि कोई भी ताकत पति-पत्नी को अलग नहीं कर सकती है। दोनों एक-दूसरे के साथ रहेंगे और एक-दूसरे के साथ में जीवन पूरा अच्छे से जीवन यापन होगा और एक-दूसरे के प्रति जो है वो उनका मन अच्छा रहेगा। लेकिन जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो वहाँ पर मुकदमे वगैरह शुरू हो जाते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका किसी का घर परिवार बिगड़े। मैंने ये जो चीज़ एनालाइज़ करी है वो मैंने आपको बताई है। इन 2 बातों पर अगर आपने ध्यान कर लिया, मैं कहता हूँ आपके जीवन को कोई भी हिला-डुला नहीं सकता, कोई भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आप कोई लीगल एडवाइस हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं और हमारी लीगल एडवाइस भी आप ले सकते हैं। आज का वीडियो देखने में आपसे बहुत धन्यवाद।